नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। संतों की अनूठी प्रतिज्ञा, अद्भुत संत, अनोखा संकल्प, महाकुंभ नगरी तैयार है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए, जिसमें साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो गया है और इन सब की छटा देखे बनती है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है। जी हां, जिस प्रकार से एक तरफ संत का महापर्व चल रहा है, दूसरी ओर रंग में भंग डालने का प्रयास किया जा रहा है। अब इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट से महाकुंभ को लेकर आतंकी वारदात करने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला नासिर पठान की धमकी के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में आ गए। तो दूसरी ओर महाकुंभ को लेकर राजनीति भी पुरजोर देखने को मिल रही है। अभी तक तैयारियों को लेकर तंज कस रहे अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के निमंत्रण पर ताना मार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, कुंभ में लोग आस्था के साथ आते हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि सवाल उठाने के बजाय अखिलेश यादव कुंभ में आकर अपने पाप धुले। तो लेकिन जिस प्रकार से एक तरफ कुंभ में लगातार तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही। दिसंबर में 5 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ दौरे किए और हर एक की चीजों की निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इन सब के बीच लगातार सियासी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और उन प्रतिक्रियाओं को पहले आपको सुनाते हैं। दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों, और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूंकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई केवल बेईमानी। सर, कुंभ को लेकर अच्छा देखिए, कुंभ तो बहुत सालों से, पता नहीं कब से लग रहा है और व्यवस्था ठीक हो। जब हमारी भी सरकार रही, 4 बार हमारी भी सरकार रही है, तो हम लोगों ने कुंभ की व्यवस्था करी। हम लोगों ने तो 600 करोड़ रुपया खर्च किया था। अब ये तो देखिए, जो बजट है, बजट का आनंद ले रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकारी अधिकारियों से मिलकर के आनंद ले रहे। अभी आप सुन रहे थे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को, कि वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर साल ये हर सरकार को मौका मिलता है। लेकिन जो ये अभी फंड की बात कर रहे थे कि सरकारी तंत्र उस फंड के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बंदरबाट कैसे करना है। तो जिस प्रकार से एक तरफ साधु संतों का रेला चल पड़ा है प्रयागराज कुंभ नगरी में, तो दूसरी ओर सियासत भी पूरी तरह से पुरजोर होती हुई नजर आए। नया साल भले ही आ गया हो, लेकिन सियासतदान अभी भी अपनी सियासत लगातार देखने को मिल रही है। महाकुंभ पर सियासत देखने को मिले। इन सब के बीच जो आतंकी साजिश, जो धमकियां हैं, एक के बाद एक देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरकार कब इस पर राजनीति कम होगी और कुंभ में कैसा माहौल होगा, वो देखने को मिलेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊंगी, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगी। जहां श्याम सलोने वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, तो यश भारती समाजवादी पार्टी से नेतृत्व करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील त्रिपाठी जी, आपके पास जाऊंगी। जैसे कि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे परिवर्तन देखने को, पहले उसमें राजनीति का रंग घुलता हुआ नजर आता है कि आखिरकार निमंत्रण की क्या आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ अभी तैयारी नहीं पूरी है, और इसके इतर अब आतंकी हमले और ये इस तरह की धमकी आ रही, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय था, तब भी कायर आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि मंदिर पर हम हमला करें। हमारे देश की सेना, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो विश्व स्तर पर काफी अच्छी हैं
और सजग लोग हैं, इसलिए ऐसे कायरों को अपनी हरकत को अंजाम देने के लिए मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार धर्म विशेष के लोगों को वहां दुकान लगाने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि जब कोई आतंकवादी आता है तो धर्म विशेष के लोगों के ही यहाँ प्राण लेता है। ये सत्य है, आज से नहीं है। ये आप पहले भी गौर कर लीजिए, जब लोग खालिस्तान की मांग करते थे और पंजाबी आतंकवादी जोरों पे थे, उस समय भी जो आतंकवादी आते थे वो पंजाबियों के वहां शरण लेते थे। तो मेरा ये मानना है, जिस धर्म के लोग होते हैं उस धर्म के लोगों को वहां ही शरण लेते हैं। दूसरे के वहां न सिख हमारे वहां शरण लेने आएगा, न बहुसंख्यक समाज के लोग आतंकवादी हमारे वहां शरण ले आए, न हम उनके वहां जाएंगे। तो इस नाते से सुरक्षा एजेंसियों ने जो निर्णय लिया है उस सुरक्षा की दृष्टि से सही है और एक प्रकार से अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे सुनील जी कि अब के विशेष वर्ग के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर जो गैर हिंदू है, उन्हें जाने की परमिशन नहीं है। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि अब के साधु संतों की वेश में घुस सकते हैं आतंकी। देखिए, ये तो आरती जी किसी भी भेष में कहीं भी जा सकते हैं लोग। आपने देखा होगा कि राजधानी में कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ, बनारस में हनुमान जी के मंदिर पर बम ब्लास्ट हुआ। ऐसे कई बम ब्लास्टों के इतिहास भी देश और प्रदेश के लोगों ने बाखूबी देखा है। आतंकवादियों की कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है। उनका केवल मकसद है आतंक फैलाना, लोगों को कष्ट देना। तो वो किसी भी भेष में आ सकते हैं और इसीलिए कहा गया कि हर व्यक्ति को अपना आधार कार्ड रखना पड़ेगा, ताकि जो स्नान कर रहा है या कुंभ में जा रहा है वो कौन है उसकी पहचान हो सके। ठीक है, ठीक है। यस भारती जी, जिस प्रकार से कुंभ में अब आतंकी खतरा भी देखने को मिल रहा है, जहां करोड़ों की तादाद में लोग उमड़ने वाले हैं और उस बीच इस तरह का खतरा सामने आ रहा है। यस भारती जी, म्यूट ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है आरती जी मेरी? आरती जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लगातार देश ने आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं, धार्मिक स्थलों पे, पूजनीय स्थलों पे। हमने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को और आरएसएस के लोगों को भी देखा है किस तरीके से उन्होंने मालेगांव बम ब्लास्ट किया, आतंकवाद की गतिविधियां करी, आतंकवाद की आज भी उन पर ऊपर आरोप है, न्यायालय में विचाराधीन है प्रकरण। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भारतीय सांसद बनाती है, देश की रक्षा समिति का सदस्य बनाने की कोशिश करती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं। तो ऐसे सब जिनके ऊपर आतंकवाद का आरोप हो, जिनका बम ब्लास्ट में सिलसिला हो, आरएसएस के प्रचारकों की जिन्होंने हत्या की हो वो आरोप हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिनको गिरफ्तार किया हो, ऐसे साधु के भेष में भारतीय जनता पार्टी में शामिल लोग कहीं पे भी आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों को वाकई में चौकन्ना रहना चाहिए। इसमें जो धार्मिक रंग ये देख रहे हैं कि दूसरे धर्म का है इसीलिए यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो आपके धर्म में पहले से ही आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनको गिरफ्तार किया है और आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, तो वाकई में उनसे चौक चौबंद रहने की आवश्यकता है, देश को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और बेहतर सुरक्षा हो। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात की बात कर रहे हैं। जो नया जिला बना करके और पुलिस व्यवस्था बनाने की कोशिश करी, उसका पुलिस अधीक्षक कार्यालय की पहले बल्लियां लगी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर बात कही। 30 दिसंबर अंतिम डेडलाइन थी सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने की, लेकिन अभी भी पुलिस अधीक्षक का कार्यालय नहीं है, जल पुलिस की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई है, पुल धंस गए हैं। जो निर्माणाधीन पुल पूरा हो चुका था वो एक पुल धंस गया है, एक बिजली का टावर जो तो वो गिर गया जिससे 5 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई। तो तमाम खामियां अभी से नजर आ रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कुंभ करने का तरीका रहा है, हमने उज्जैन में भी देखा, पानी पीने के मटके की कीमत 2100 और 2200 रुपए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा।
ऐसा कौन सा पानी का मिट्टी का मटका होगा जो 2100 और 2200 रुपए का होगा? शौचालय का घोटाला इन्होंने उज्जैन कुंभ में किया हुआ है, उसकी अभी तक जांच चल रही है, कोई बात पूरी नहीं हो पाई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को पकड़ा नहीं गया। तो माननीय शिवपाल जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये बजट को लेकर के जो बात कही वो दिख रहा है बिल्कुल कि किस तरीके से ये लोग सुनिएगा, शौचालय घोटाला श्याम करते हैं, सरोज जी। पीने के पानी के मटके में घोटाला करते हैं और लोगों की जान और माल के साथ खतरा पैदा कर रहे हैं। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ठीक है, लगातार ठीक है, सवाल यस उठा भारती रहे जी, हैं। लौटूंगी। सबकी जान माल की सुरक्षा की सरकार की ठीक है, जिम्मेदारी है। एक तरफ हम विपक्ष की आतंकी नेता होने धमकी के आ नाते, रही है, विपक्षी पार्टी होने श्याम के नाते सलोनी हम बात जी, कर रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आतंकी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी ओर गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है कि आपके यहाँ ही जो हिंदुओं के आड़ में आतंकी बैठे हैं, और दूसरा जो ये बड़ा बजट है उसमें बंदर बाट का प्रयास किया जा रहा है। आरती जी, आपको और मेरे सभी मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे जिसका जन्म ही इस्लामीकरण के लिए हुआ है। अभी आतंकवाद की धमकियां देने वाले लोग जो महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर कह रहे कि हम यहाँ आतंकवाद फैलाएंगे, इसमें केवल यही नासिर नाम के व्यक्ति ही नहीं है, एक पन्नू भी है जिसके 3 आतंकवादी पीलीभीत में मारे गए हैं। और उस पन्नू से और कनाडा से कौन ले रहा है रिश्वत और चंदा? दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल। मैं आपको जो बतला रहा हूं, ये बहुत सटीक बात बतला रहा हूं, क्योंकि ये कांग्रेस, सपा और ये आप जो आम आदमी पार्टी है, ये एक आतंकवाद की जननी बन चुकी है। कांग्रेस तो इन सबकी मां है ही है। जिस तरह से बटाला कांड हुआ था और जहां एक आतंकवादी के मरने पर जिस तरह से कांग्रेस की माताजी ने जो आंसू बहाए थे, और कल जो 4 दिन पहले संभल में जिस तरह से 5 लोग मारे गए, वो आतंकी लोग, मैं उनको आतंकवादी कहना चाहता हूं, जिसने प्रशासन से टक्कर ली, जो सीधा सीधा प्रशासन को चुनौती देने वाले आतंकी थे, उनके सूत्र कहां से मिल रहे हैं आज? बटाला हाउस से। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। इनके नेता अखिलेश शिवपाल यादव जी, कितने शर्म की बात है, ये बोल रहे हैं कि मौज मस्ती के लिए, मतलब सनातन धर्म के हमारे साधु संतों का इतना बड़ा अपमान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बोल रहे हैं कि साधु संत मौज मस्ती के लिए कुंभ में आ रहे हैं। सैफई में क्या होता था शिवपाल यादव जी? सैफई में आपके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं हमारे यश भारती जी, सैफई में क्या था? वो धार्मिक काम था। एक शब्द तुम्हारे पास नहीं है। आप, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है और ये सर्वधर्मों का सम्मान कर रही है, तो इसकी लोकप्रियता से ये घबरा करके अब जो 2-3 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, अब ये ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई मिले हुए हैं, अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं दिल्ली में। समाजवादी पार्टी मिल जाती है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस, और ये लड़ रहे हैं केवल मुसलमानों को, क्योंकि ये मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं। मुसलमानों के जो गरीब तबके हैं, जिनका इन्होंने शोषण किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने, सदैव शोषण किया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, वो तबका भुखमरी पर आ गया। उनको आज भरपेट भोजन जो मोदी सरकार, योगी सरकार में मिल रहा है, और वो उनकी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनकी बहन बेटियां जिस तरह से वो वोट कर रही हैं, जिससे बौखला करके आज उनको गुमराह करने के लिए उन्हीं के 4 लोगों को मारते हैं और बाकी 40 लोगों की पैरोकारी करते हैं, फिर उनको 5-5 लाख रुपए देते हैं उनकी सहानुभूति बटोरने के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कुंभ जैसे महापर्व पर जिस तरह से शिवपाल यादव जी ने शब्द बोले हैं, ये शर्मनाक शब्द हैं। ठीक है सुनील जी, और आतंक की ठीक है, रुकना होगा अभी, करा सकती है। ठीक है, रुकना होगा। जिस प्रकार से आज मैं अजय राय जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि भाई योगी कौन होते हैं, न्योता बांटने वाले वो कौन है? जिम्मेदार तो सरकार की होती है, जो जिम्मेदारी होती है सरकार की होती है, व्यवस्था भी सरकार की होती है। आप सरकार की भूमिका को कैसे हटा देंगे? देखिए आरती जी, केवल अजय राय कांग्रेस के जो
प्रदेश के अध्यक्ष हैं वही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव वो भी ऐसी बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजय राय करें तो चलो कोई बात नहीं, उनको जानकारी नहीं होगी क्योंकि संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भी आपके अखिलेश भाजपा के यादव तो रहे गए हैं, हैं। पिताजी भी रहे हैं। जब अपने प्रदेश में कोई भव्य आपके कार्यक्रम होता है, भाजपा से श्याम तो चलो गए हैं, नीचे कांग्रेस रुकना से होगा गए हैं। अभी। संबंधित कार्यक्रम है, हमारा आरती उत्तरदायित्व जी। बनता है कि हम अपने पड़ोस के तमाम प्रतिष्ठित उन लोगों को आमंत्रित करें, आप भी आइए और हमारे श्याम यहाँ चलो की नीचे जो रुकना होगा अभी भव्यता है प्लीज। जी। ठीक है सुनील जी अपनी बात को देखिए कंप्लीट आरती जी, अजय राज भी भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस गए हैं, तो शायद उनको कुछ तो सनातन धर्म के बारे में जानकारी होगी ही। निमंत्रण पे हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि सनातन धर्म में जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान हुए हैं, वेदों और पुराणों में, चाहे वो त्रेता युग में हो, चाहे सतयुग, चाहे कलयुग में, सदैव अपने प्रियजनों को निमंत्रण दिया गया है। अगर हम वेदों और पुराणों में चर्चा करते हैं, जो प्रजापति दक्ष के वहां जब यज्ञ हो रहा था तो सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, देवादेव महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया था, और सती जी बिना आज्ञा के, समझिए, भगवान शिव के वहां गई थी और वहीं जल के भस्म हो गई। आज सुमेघ यज्ञ हुआ, उसमें भी अपने प्रियजनों, जो देवी देवता थे, जो उनके उस कार्यकाल में प्रिय थे, सबको निमंत्रण दिया गया। और दूसरी बात है कि हम आप एक छोटा सा अनुष्ठान करते हैं, रामचरितमानस या रामायण, भागवत, इस तरह का अनुष्ठान करते हैं, तब भी अपने प्रियजनों को हम निमंत्रण नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल। तो इस तरह की चर्चा करना ये तो सनातन धर्म के राष्ट्रपति चाहे जानकारी न होना नेहरू का कार्यकाल हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल हो, या द्रौपदी मुर्मू का, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उनको अगर बुलाया जाएगा तो उसकी पूरी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी ना सुनील जी? बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। तो यही वजह है कि निमंत्रण भेजना पड़ा। देखिए प्रोटोकॉल, अब राष्ट्रपति जी हैं, उनके आने पर उनकी सुरक्षा, और जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों को धमकी मिल रही है आरती जी, ये भी एक चिंता का विषय है। ऐसे व्यक्तियों को साधारण तरीके से तो कुंभ में स्नान नहीं कराई जा सकती हमारे आप की तरह, चाहे हमारे राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे नेहरू से मैं बात कर रही हूँ, अभी की नहीं बात कर रही हूँ मैं। तो उनके लिए भी प्रोटोकॉल था, नेहरू जी के लिए वही, आज भी वही प्रोटोकॉल चल रहे हैं। बिल्कुल यस भारती जी, यही बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब राम जन्मभूमि का जब लोकार्पण हुआ था, तब भी आप लोग न्योतों को लेकर बवाल कर रहे थे। 22 जनवरी हो जाए फिर जाएंगे हम लोग। 22 जनवरी अभी बीत गया, लेकिन अभी तक ना आप गए, फिर कुंभ आया और उस पर भी बवाल। आरती जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी किस तरफ लेके जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा अखिलेश जी ऐसे मुद्दों पर चोट करते हैं जो बहुसंख्यक समाज को कहीं न कहीं कष्ट देता है। ठीक है, ठीक है यस भारती जी। तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए। ठीक है, लौटेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पहले यस भारती जी मुद्दा है जो आप उठाते हैं, लेकिन आप बहुसंख्यक समाज को करके तुष्टीकरण राजनीति करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। ठीक है सुनील जी, रुकना होगा। यस भारती जी जवाब दे दीजिए। देखिए पहली बात तो जो आमंत्रण को लेकर के आपने राम मंदिर का नाम जोड़ दिया, उसको लेकर के तो देश के सनातनी धर्म के सर्वोच्च संत शंकराचार्य महाराज जी ने भी बड़ी आपत्ति लगाई थी। तो वो भी सनातनी विरोधी होंगे, हिंदू धर्म विरोधी होंगे भाजपा की नजर में। उन्होंने मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल उठाया, मुहूर्त को लेकर के भी सवाल उठाया, आयोजन को लेकर भी सवाल उठाया, तो वो भी हिंदू विरोधी होंगे, सनातन विरोधी होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिसाब से जो काम नहीं करेगा वो धर्म विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कहलाएगा। लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला हर व्यक्ति प्रश्न चिन्ह उल्टा उस पर पूछा जाएगा। सत्ता सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। सनातनी धर्म के ध्वजवाहक जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, जो और तमाम संत हैं, उन पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा, उनको गद्दार साबित करने की कोशिश कर दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का चरित्र है। इनकी हाँ में हाँ मिलाई है, सब चीजें ठीक है। मैं आपको 15 जून 2016 देश का प्रतिष्ठित अखबार है, हेमंत कोठारी जी उसके मालिक है, जो स्वयं पत्रकार हैं, उनके पूज्य पिताजी भी पत्रकार रहे हैं, और पत्रिका अखबार है, उसमें खबर छपी थी जिसमें उज्जैन कुंभ में 20 रुपए का प्लास्टिक का मग 90 रुपए में खरीदी दिखाई गई, जिसकी
जिसमें 3,000 रुपए का छोटा कूलर जो है आ रही 6,000 रुपए उसकी कीमत दिखाई गई। 1,000 रुपए का गद्दा जिसकी 1,000 रुपए गद्दे की कीमत होनी चाहिए उसको 3,000 रुपए का है। 150 रुपए का तकिया उसको 600 रुपए की कीमत दिखाई गई थी। इसी तरीके से जो पूरी जांच हुई लगभग उसमें यह माना गया कि लगभग 25 करोड़ रुपए कुंभ में खर्च किए गए, लेकिन बताए गए 127 करोड़ रुपए। ये जो घोटाले वाली सरकार है, जो धार्मिक क्रियाओं में भी भ्रष्टाचार करने से भी बाज नहीं आती, ये वही पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे में दलाली करता हुआ पकड़ा जाता हो। वो धर्म को तो बेचेंगे ही ना, धार्मिक कार्यक्रमों को बेचेंगे ही। वही हमारे आदरणीय महासचिव जी ने सवाल उठाया कि जो बजट का जो खेल हो रहा है वो देखा जा रहा है, तैयारी अपूर्ण है, व्यवस्था अपूर्ण है। साधु संतों ने अभी सवाल खड़ा किया वहां पे, जिस तरीके से उनको भूमि आवंटन को लेकर बात की। आप देखिए कभी 13 जनवरी को जो पहला स्नान होगा, 14 जनवरी को दूसरा जब शाही स्नान होगा, प्रथम शाही स्नान होगा 14 जनवरी को, तब देखिए क्या व्यवस्था सामने आएंगी। और हम लोग उसी चीजों को लेकर चिंतित है माननीय अखिलेश यादव जी कि प्रयागराज इलाहाबाद के जो रहवासी हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके शहर सुरक्षित रहे, अव्यवस्थित ना हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वैसे ही कुंभ क्षेत्र में भी अव्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थित नहीं किया जा रहा। तमाम सीवेज की लाइनें सीधे गंगा मैया में मिला दी गई हैं, तमाम नाले गंगा मैया में मिलाए गए हैं। जिन गंगा मैया को तमाम सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए विभाग तक बना दिया गया। उमा भारती जी कहती थी 2 साल में मैं इसको साफ कर दूंगी, नहीं तो मैं जल्द समाधि ले दूंगी। ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। उनकी मक्कारी पर अगर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको चेता रहे समय रहते हुए, तो प्रश्न चिन्ह हमसे किया जा रहा है। ठीक है सुनील जी। देखिए एस भारती जी, जब आप एक कार्यकाल में 2013 में कुंभ हुआ था, तो आज सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सीएजी ने भी आपत्ति लगाई थी और भ्रष्टाचार के कई बिंदु सीएजी की रिपोर्ट में आज भी केंद्रित हैं, आप देख सकते हैं। तो महाकुंभ किसी सरकार में हो, जो भ्रष्टाचारी अफसर है मेरे मित्र, उनको रोक पाना, उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों रोक पाना, ये सरकार के सदैव चुनौती रही है। सुनील जी निवेदन पूर्वक एक सवाल, उस समय भ्रष्टाचार हुआ, आप कह रहे सीएजी की रिपोर्ट है, 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजा क्यों नहीं दिला पाई? मैं क्यों नहीं दिला पाई? सनातन विरोधी हो गई, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने वाली सरकार हो गई। तो इस सरकार में काम कर रहे हैं। और एस भारती जी, अगर आप सरकार आएगी तो उन्हीं ब्यूरोक्रेट से आप ही काम लोगे कि नहीं लोगे? कोई नई भर्तियां तो आप करोगे नहीं। तो नहीं, ये सवाल सीधा सा है ना, सीधा ये आप पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है ना। आ रही सजा दिलाना सरकार का काम है या नहीं है? अभी 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। यस भारती जी, सवाल यही है कि नहीं किया कि अभी मुलायम सिंह यादव कह रहे थे, ठीक है सवाल उठाते हैं, ठीक है, रुक इंटरप्ट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से यस भारती जी, मुलायम सिंह यादव जी अभी अपने बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब हमारे कार्यकाल में जो महाकुंभ हुआ था, विदेशों से तारीफें आई थी, और जब अब राष्ट्रपति को बुलाकर वो अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे योगी जी, तो आपत्ति काहे की? देखिए आरती जी, सनातनी धर्म में, व्यवस्थाओं में, और जब आप धार्मिक आधार पे चोला ओढ़े हो, भले ही आप रावण रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आप चोला ओढ़े हुए हैं, तो सवाल उठते हैं कि सनातनी परंपरा में धार्मिक क्रियाओं में आमंत्रण करने की व्यवस्था नहीं है। और आप कुंभ में अगर आमंत्रित कर रहे हैं, जिस तरीके से उद्योगपति आ रहे हैं, सुनील जी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है, बकायदा आमंत्रण पत्र छाप करके बड़ा आकर्षक बना करके उनको दिया जा रहा है योगी जी द्वारा, सोशल मीडिया में और उनके विभाग के द्वारा उसको प्रचारित किया जा रहा है, तो वो चिंता का विषय तो है। यानी आप आमंत्रित करेंगे, वो आएगा, जो आमंत्रित नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। दूसरी बात, जाते ना आरती जी उसी पर सवाल पे जवाब दे रहा था, सुनिए जवाब को। आमंत्रण की राजनीति करी गई अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आमंत्रण भेजा, क्या आमंत्रण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बांटा था? पहली बात मैं सवाल वही, हाँ आरती जी मैं वही पूछ रहा हूँ, पहली बात क्या भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रण भेजा? जब नहीं भेजा तो आमंत्रण पर राजनीति क्यों? दूसरी बात, हमारे हिंदू सनातनी व्यवस्था में कहते हैं जब प्रभु का बुलावा आता है तभी व्यक्ति जा पाता है, और इन्होंने जो बुलावा भेजा, आमंत्रण भेजा, जो लोग वहां पहुंचे, क्या पहले दिन इन्होंने सबको
दर्शन देने का लाभ दिलवाया। पहले दिन केवल इन्होंने वीवीआईपी और उद्योगपतियों को ही, जिनको हेलीकॉप्टर भेज के, हवाई जहाज भेज के बुलाया था, उनमें भी केवल आधे लोगों को श्याम दर्शन सलोनी जी, करवाया। आप जवाब दे आम दीजिए जनता प्लीज। को आम देखिए, जनता आरती को जी, दर्शन श्याम से भी सलोनी वंचित जी। कर दिया इन ठीक लोगों है, ने। श्याम भारती सलोनी जी जी, जिस ठीक तो है। ये जो बात को कह रहे हैं, वीआईपी ठीक है, कल्चर लौटेंगे, भारतीय जनता रुकना पार्टी होगा लेकर भैया के बात। आई है, धर्म में भी ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ बड़ी गई। आपत्ति। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, अब जो काउंटर। देखिए आरती जी, यस भारती जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, उसकी जिम्मेदारी होती है, कोई भी मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का, यदि उस प्रदेश में कोई भव्य कार्यक्रम होता है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी प्रशंसा की जाए, तो वो दिखाते हैं। चाहे वो अयोध्या का कार्यक्रम रहा हो, मंदिर का, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का निमंत्रण नहीं था, निमंत्रण था अयोध्या कमेटी का, मंदिर कमेटी का, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा ये सवाल बनता है, हम इनसे जवाब चाहते हैं, आप क्यों नहीं आते हो? ये कहती हैं कि जब प्रभु का संदेश आएगा तब हम आएंगे। 1 साल हो गया, अभी इनको- तक संदेश ही नहीं आया। 22 जनवरी फिर इनको आने वाली प्राण मैं प्रतिष्ठा की आरती बात। अरे तो शंकराचार्य जी ने कहा, तो कह दीजिए भैया वो सनातनी विरोधी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आरती जी, इनको बता दीजिए कि शंकराचार्य प्रभु जी का गए क्या संदेश दर्शन प्रभु के करने? भक्तों के लिए आता है। शंकराचार्य जी पे भारतीय जनता टिप्पणी पार्टी करेंगे? के चले गए क्या? ये प्रभु पूरे भारतीय जनता ये पार्टी के नास्तिक केंद्रीय हैं। मंत्री जितने वो सब दर्शन करके आ चुके हैं क्या? नास्तिक है, जितने इस्लाम भारतीय जनता की पार्टी के करने सांसद है वो वाले, सबका इस्लाम को दर्शन करके आ मानने चुके हैं क्या? ये जितने भगवान पूर्व के मुख्यमंत्री और नाम कभी नहीं वर्तमान लेते मुख्यमंत्री हैं। सब दर्शन करके आ चुके जो हैं क्या? व्यक्ति मैं वही तो इस्लाम सवाल कर रहा हूँ कि को पहले दिन तो आदर्श आपने मान दर्शन करके से वंचित कर दिया अपने लोगों पिता को। को ठुकरा सकता है, वो व्यक्ति क्या कुंभ में जाएगा और क्या राम मंदिर पर जाएगा? अंतर आत्मा ही जवाब नहीं देगी। आज आतंकवाद रावण रूपी सारे रावणों को जो भगवा ओढ़ के छल कर रहे हैं, एक शब्द नहीं छल बोला कपटियों को सब आतंकवादियों के लिए, देख रहे हैं। क्योंकि ये आतंकवादियों के रहनुमा हैं और ये जानते नहीं है कि ये सरकार योगी जी और मोदी जी की सरकार है। एक भी प्रज्ञा ठाकुर। आतंकवादी बच नहीं पाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जड़ में से उखाड़ दिया जाएगा। और इतिहास देख लो, जाकर के कश्मीर को देख लो, जिस कश्मीर पर आप कहते थे कि वहां पर कुछ नहीं हो सकता है, 370 भी हटी और वहां पे हिंदू शासन भी आया। एक आतंकवादी अगर हमारे कुंभ में आ गया तो वो तो मारा जाएगा, उसके रहनुमा भी नहीं बचेंगे। नोट कर लेना। इसलिए ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ये आतंकवादियों के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आतंकवादियों के रहनुमा हैं। आज विषय है आतंकवाद पर, ये जाने कहां ले जा रहे हैं। अरे आप सनातन धर्म के मानने वाले नहीं हो। आप सनातन धर्म को मानते तो आप आज साधु संतों को मौज मस्ती का ठिकाना नहीं बताते। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इन्होंने 140 करोड़ हिंदुओं की पीड़ाओं के साथ खेला है, भावनाओं के साथ खेला है। ठीक है, यस बात जी, जिस तरह से शिवपाल यादव जी बात कर रहे हैं, ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनावों में। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी हर बार संतों का क्यों अपमान करती है भाई? यस भारती जी, ये साधु संतों का आरती जी, ये सवाल आपका या भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता का? पार्टी प्रमाण दे रही है क्योंकि वो अभी राष्ट्र महासचिव थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की थी, और अब शिवपाल सिंह यादव पर ये कह रहे हैं कि साधु संतों का आरोप लगाया। यस भारती जी। आरती जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और उनका पूरा इतिहास देख लीजिए इसी तरीके से। पहले वो आपकी बहन जी के थे, आपकी बुआ जी के थे, मुझसे पहले। तब ऐसा बयान नहीं दिया था ना। ठीक है, श्याम सलोनी जी, रुकना होगा, अब जवाब दे दीजिए प्लीज। जिस बुआ के साथ आप चुनाव लड़े थे, जिस बुआ ठीक है श्याम सलोनी जी, जवाब दे दीजिए। ठीक है, यस भारती जी, तब वो जब ऐसी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में थे तब वो नहीं देते थे। का अपमान करते यस भारती जी, इनके नेता संतों का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, ये क्या जवाब देंगे? ठीक है, आप जवाब दे देने दीजिए, आपके प्रश्न हो गए। केवल मुगलों की, ठीक है, रुकना होगा। वाले ये मुगलों की आरती उतारने वाले लोग, ये हमारे साधु संत आवाज डाउन कर दीजिए बता रहे हैं। यस भारती जी, शर्म आनी चाहिए। हमारे संत जो पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं, धर्म के लिए समर्पित कर देते हैं, उनको ये साधु संतों को कहते हैं कि ये मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं। ठीक है भाई, रुकना होगा। यादव जी, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, यस भारती जी। आरती जी, मैंने आतंकवाद का उदाहरण देकर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे आतंकवाद के आरोपियों को शामिल किया जाता है।
जिन्होंने आरएसएस के रहनुमा हैं प्रचारक की आतंकवाद हत्या के। की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप गिरफ्तार रहनुमा हैं किया हो, आतंकवाद वो के। प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनाई आप जाती पैदा है, करते हो देश की आतंकवादियों रक्षा को। समिति में सदस्य बनाने की उनको कोशिश की आप जाती है। पैदा करते तो हो इस तरीके से आतंकवादियां। देश की रक्षा के साथ एक खिलवाड़ करते हैं जिस तरह और से आप आतंकवाद हमारे की पले हुए घटनाओं को अंजाम आतंकवादियों देते हैं। को और वही योगी है महाराज ने खत्म जो किया भगवा है। चोला पहन के जिस तरीके से बौखला गई रावण है आया था, समाजवादी छल पार्टी। करके गया था, ये वही एक भगवा एक पहनने वाले आतंकवादी लोग हैं जो गतिविधि छल करने करते वाला हैं। जो इन्हीं सफेद के पोस्ट पहन करके आरती जी आतंकवाद इनको की शांत- गतिविधियां इनको करते शांत थे। करा। योगी भाई आरती श्याम जी को चरण शांत जी, करा। क्योंकि वो भी एक संत है। रुकना होगा भी, ऐसे चर्चा नहीं होती भाई। आरती जी इंटरप्ट नहीं करिए आतंकवादियों प्लीज, के अपनी अपनी बारी में। आतंकवाद पर क्यों नहीं प्लीज। बोलते मुसलमानों पर? ठीक है, अपनी बारी में आप बोल लीजिएगा। ठीक है, यस जो नासिर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जिसने धमकी दी है? एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा नासिर के लिए, क्योंकि वो मुसलमान है, ये उनके रहनुमा है। ठीक है, अब सुन लीजिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं उन शायद पर? वो अब नाम ले ले। ठीक है, रुक जाइए। इनसे पूछे नासिर कौन है जिसने धमकी दी है, पर नासिर कौन है, उसके लिए क्या चाहते हैं? ठीक है, सुन लिया क्या उसके उन्होंने। आंसू भरे हैं? बोलने देंगे तब ना तो इनसे बोलेंगे वो। पूछिए, ठीक इनसे है। पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ नासिर के लिए क्या जब बोलना चाहते हैं, जो कहे मुख्यमंत्री जी से कि नासिर का क्या करना है, पूछिए इनसे। ठीक है, जवाब दे दीजिए। आरती जी अब तो ये बोलना की जगह काटने लगे हैं। बात सवाल पूछने का तरीका और सलीका तो सीख ले पहले। काट रहे हैं बिल्कुल। आप सिखाओगे? आपने पूरा मौका दिया शांति से, मैंने भी सुना, सुनील त्रिपाठी जी भी सुन रहे हैं। भैया काटिए मत, बोलिए, बोलने में सबको सुन, दर्शक भी सुन पाएंगे। आप जो जानना चाहते हैं, हम तो सवाल वही उठा रहे हैं कि आपने अलग जिला बना लिया, तो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, बल्लियों पे टिका था, अभी भी अधूरा है, उसका वीडियो भी जारी किया हमारे नेता साहब ने। जल्द ठीक है, पुलिस शांत व्यवस्था होने नहीं है। की, रुकना होगा अभी प्लीज। नहीं, ये हमारे संतों का अपमान कर रहे हैं और हमसे ठीक चाहते हैं है, हम ठीक क्या है, आरती जवाब उतारेंगे? दे दीजिए ना आप प्लीज। यस भारती जी। तो ये जो बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो अगर अधूरी है तो उस पर सवाल कर रहे हैं। अब उसमें चाहे प्रज्ञा ठाकुर जाके बम फोड़ दें या कोई दूसरा आदमी जाकर के बम फोड़ दे, नासिर पर बोलिए, नासिर हम तो पर, सबकी जान माल की कीमत जिसने की बात कुंभ कर के रहे लिए हैं ना। धमकी दी है। आरती जी अभी भी नहीं लेकिन बोल रही फिर है। भैया अभी भी काटिए भड़का मत, रहे हैं। निवेदन है मेरा। ये भैया अभी भी काटिए मत, भड़का रहे इंसान हैं। बने रहिए, काटने का काम मत कीजिए। ठीक है, श्याम सलोनी जी की इंसान बने आवाज रहिए। डाउन कर दी जाए। ठीक है, यस भारती जी अपना बयान दें। ये चाह रहे हैं कि ये उनके शब्दों और जवाब मेरा उन्हीं शब्दों पर है। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, सबके जान माल की कीमत की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में जो रहते हैं उन सबकी भी, जो स्थानीय लोग हैं उनके भी जान माल की कीमती है। इतने सारे लोग जो आएंगे उनकी व्यवस्था क्या है। गंगा मैया की सफाई की बात कर रहे हैं, बेटर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। अभी 5 मजदूर गिर गए इलेक्ट्रिक टावर गिरने से, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो पुल बनाया वो निर्माणाधीन पुल धस गया है अभी कुंभ के अंदर, अभी पुल शुरू नहीं हुआ, कुंभ शुरू नहीं हुआ, और ये अव्यवस्थाओं का दौर है। उन अव्यवस्थाओं पे हम सुझाव दे रहे हैं, सुरक्षित वातावरण रखने, तो ये कहाँ चले गए? बिल्कुल, बड़ा साधु संतों का अपमान हो गया। बड़ा इतना है। कमजोर नहीं है सनातन धर्म ना, हमारे साधु संत इतने कमजोर है कि बातों में उनका अपमान हो जाए। हाँ, ये उनका चोला पहन करके जरूर, क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है, प्रज्ञा ठाकुर जैसों की पोल खुल जाती है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहती हैं, जो भाजपा में जुड़ गई हैं, आरएसएस के प्रचारक की हत्या करती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको गिरफ्तार करती है, शहबाज सरकार गिरफ्तार करती है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। सुनील जी, जिस प्रकार से दुनिया के करोड़ों, यानी कि किसी देश का पूरा जनसंख्या हो सकती, इतनी आबादी में लोग कुंभ में आएंगे, सरकार पूरी तरह से गंभीर भी नजर आ रही है। भारत सरकार ने 22 मंत्रालय को इस कुंभ में लगा दिया है और यूपी के तो सारे मंत्रालय इसी में जुट चुका है। देखिए आरती जी, सनातन धर्म में मानता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद प्राणी जन्म और बंधन के मुक्त से मुक्ति पा जाता, मोक्ष मिल जाती। इसी धारणा तरह से लोग 1 महीने का उपवास लेते हैं। और शिवपाल जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, शिवपाल जी भी पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन अगर वो बयान इस तरह दिए हैं कि तो कैसे दिए हैं, मुझे भी कष्ट हो रहा है। जो स्वयं पूजा पाठ करता हो, उसके बाद वो कहे कि वहां मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं। मौज मस्ती नहीं है, साधना और मौज मस्ती में बहुत अंतर है। बिल्कुल, एक तरफ कहते हैं सदियों से हो रहा है ये सब चीजें। जी देखिए, ये तो हम आप आज हैं, हजारों वर्ष से ये महाकुंभ होता आ रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन किया गया, कांग्रेस के कार्यकाल में भी महाकुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन चर्चाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, लोग जागरूकता आई, अब संख्या ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या भी हमारी बढ़ चुकी है। मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं फिर कहना चाह रहा हूं
कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 90 का दंगा भी हुआ, उसके बावजूद कभी उन्होंने बहुसंख्यक समाज को टारगेट नहीं किया। लेकिन अखिलेश जी हर बार बहुसंख्यक समाज को ही टारगेट करते हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके वहां आए, मैं तो सदैव कहता रहा कि नुकसान करने के लिए आए हैं, ये किसी के नहीं हुए। जब मायावती जी के नहीं हुए तो क्या अखिलेश जी के होंगे? मेरी डिबेट में मैंने आपके चैनल पे कहा है। और वहां से जिस तरह से रामचरितमानस पढ़वाया और एक संदेश दिलाया बहुसंख्यक समाज को कि समाजवादी पार्टी सनातनी विरोधी है। और यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में थे तो उन्होंने कहा था गौरी गणेश की पूजा गोबर से होती है। लेकिन बड़ा अफसोस आज मैं कह रहा हूं, कट सत्य कहने जा रहा हूं, कि जब आप जानते थे कि बोधिस्थ हैं, सनातन विरोधी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें क्यों लिया? ऐसे लोगों को जो सनातन विरोधी हैं और सनातन के ध्वजावाहक आप हैं, अपने वहां बैठने क्यों मौका देते हैं? एक नरेश अग्रवाल जी का भी बयान चर्चा में रहा, आज भी यूट्यूब पे देखा सकता है। तो मैं देख रहा हूं आरती जी, सनातन के लोग, सनातनी बहुत सहिष्णु होते हैं और हर चीज को बड़ा लाइट लेते हैं। लेकिन यही इस तरह के बयान अगर अल्पसंख्यक समाज के लिए किसी ने दिया होता तो उसका क्या असर होता? और जो यश भारती जी कह रहे थे कि प्रज्ञा ठाकुर, मैं मानता हूं अपराधी चाहे जो हो, आतंकवादी चाहे जो हो, जो पड़ोस देश में मस्जिद नमाज पढ़ते हैं उनकी भी तो हत्याएं होती हैं, यही आतंकवादी करते हैं, उनका क्या दोष है? तो आतंकवादियों का मेन मकसद है समाज में कट्टरता फैलाना और एक प्रकार से लोगों को कष्ट पहुंचाना। उनका कोई अपना मजहब नहीं है और कोई ऐसा मजहब नहीं, जब मैं मानता हूं जहां शांति और अमन का संदेश न दिया जाता हो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और इससे पहले एक महाकुंभ हुआ था, जहां तक मुझे जानकारी है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी गंगा जी में स्नान करने गए थे, बिना आमंत्रण गए थे। तो सनातन धर्म के ऊपर चोट करना अखिलेश जी की आदत बन गई है, या इनके जो सलाहकार हैं वो धीरे धीरे सनातन विरोधी साबित करने में लग गए हैं। मुलायम सिंह जी ने कभी सनातन धर्म के विरोध में बात नहीं की। अगर की हो, इस भारती जी बैठे हैं, मैं तो नेताजी के साथ काफी दिन तक रहा भी हूं, मुझे याद आती है उनकी इस तरह कभी उन्होंने वक्तव्य समाज को सनातनी विरोध नहीं दिया। ठीक है, जिस प्रकार से इवेंट बढ़ा है श्याम सलोनी जी, अभी शिवपाल सिंह यादव का बयान भी आप सुन रहे होंगे कि सारा खेल इन करोड़ों के रुपया जो है उनके बंदर बाट में है, उसके हेर फेर में जुटी हुई है पूरी आपके प्रशासनिक तंत्र, जो ब्यूरोक्रेसी आपकी। देखिए आरती जी, शिवपाल यादव जी से कहिए कि जांच की मांग कराए अपनी संपत्ति की और जांच की मांग करा लें योगी जी की संपत्ति की। आपके कार्यकाल में, आप उससे पहले जब आप राजनीति में नहीं थे तो आपकी हैसियत क्या थी, और राजनीति में आने के बाद आज आपकी हैसियत क्या है? आप कितने करोड़ों अरबों के मालिक हो गए हैं। और योगी जी की करा लें कि योगी जी के परिवार के बहन आज भी फूल और बेच रही हैं और क्या कर रही हैं, उनकी हैसियत क्या है, उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, पूरा देश इस बात को जानता है। तो ये इस बात को तो शिवपाल यादव जी ना कहें, और ये चाहते हैं तो इनकी जांच करा ली जाए, ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे दें कि दोनों की जांच हो जाए। मैं एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। यश भारती जी ने, यश भारती जी ने कहा कि वहां पर पीपो का पुल टूट गया, ये टूट गया। भैया अभी ये सब काम चल रहा है, 40 करोड़ से ज्यादा के हमारे संत श्रद्धालु आ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि बस एक बार बना करके रख दें, उसको बार बार उसका रिहर्सल नहीं करेंगे? हम हर एंगल से रिहर्सल किया जाएगा, कहाँ कमजोरी है, कहाँ गिर रहा है। आप उसका तिल का ताड़ बना रहे हो, वो टूट गया, टूटा नहीं है। ये सब रिहर्सल चल रहे हैं, सबकी जांच चल रही है, कहीं कोई कमी ना आ जाए। कई बार अभी इसे 2-4 दिन में और आपको दिखाई देंगे कि साहब ये यहाँ से खराब हो गया, वो वहां से हो गया। ये सब रिहर्सल चल रहा है, हमको मजबूती देनी है, हमारे संतों का प्रताप रहेगा। 40 करोड़ से ज्यादा यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। तीसरे शब्द आरती जी इन्होंने बार बार प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए कहा। देखिए वो एक संत हैं, क्योंकि वो प्रखर संत थी, थोड़ा कांग्रेस के समय पर वो तेज आवाज में और विरोध करती थी आतंकवादियों का, तो कांग्रेस की जननी सोनिया जी ने, जो आतंकवादियों की जननी है, उन पर झूठ के आरोप लगा के जिस तरह से उनके साथ में अत्याचार हुए हैं, एक महिला के साथ में जो अत्याचार है वो बताने की हो कि हमने मुंह से नहीं बोल सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी साध्वी पर आप आरोप लगा रहे हो, उसकी जांच आप नहीं कराते हो। कांग्रेस पार्टी का उसी का परिणाम आज मिल रहा है। जिस तरह से साध्वी को उन्होंने यातना दी, प्रताड़ना दी, आज उसकी हाई ले डूबी कांग्रेस पार्टी को। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों की
निर्मम हत्या कराई थी, उनकी हाई लाइट डूबी थी। ये जननी है संविधान का विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये संविधान की किताब लेकर चलते हैं। इनको यही नहीं मालूम कि संविधान का उद्देश्य क्या है। बात आ गई, ये पब्लिक को बेवकूफ, जनता को बेवकूफ बना करके केवल वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अगर बहुत यस भारती जी अभी भी नहीं बोलते मुसलमानों पर, और विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव उसको प्रमुखता के साथ उजागर कर रहे हैं, क्यों नहीं वो एक बार जाके महाकुंभ का वहां पर जाकर चीजें बताए तो बहुत बड़ा मैसेज भी चला जाएगा। यस भारती जी। आरती जी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो बता रहे हैं चीजें, वीडियोग्राफी दिखा रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट है। अब उसमें जिसको संज्ञान लेना हो वो उसे लेना चाहिए। अब अगर उसके बाद भी आप ये कह रही कि वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से स्वयं खड़े होकर के बात कराए तो फिर बात आता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के आरोप लगाए, लेकिन वो कहते हैं ना अधजल गगरी झलकी जाए, वो वाला हिसाब किताब है इनकी पुत्री का। ये झलक ज्यादा रहे, समझ कम रहे। मैंने बताया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरएसएस के प्रचारक की हत्या के कारण प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था और कुंभ में जाने में पाबंदी भी लगाई थी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर। मैं विषय से बिल्कुल नहीं हट रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। प्रज्ञा ठाकुर पे कुंभ में जाने पे पाबंदी लगाई थी सरकार ने। बड़ा दिल दिखा दे, बहुत अच्छी बात होगी। बात आप पूरी हो तो जाने दीजिए। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने आरोप लगाया रिहर्सल चल रही है, बिजली का खंभा लग रहा था, वो 5 मजदूरों पे गिर गया, वो 5 लोगों की हत्या हुई, रिहर्सल चल रही है। यानी कि आप 5000 लोगों को मारना चाह रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो मारने की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। अफवाह ना फैलाएं आप, ये अफवाह ना फैलाएं। आप कम से कम धर्म का सम्मान नहीं कर सकते हो तो साधु संतों को डराओ मत, श्रद्धालुओं को डराओ मत, क्योंकि बहुत भव्यता से कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए आप उससे बौखला गए हो। आप बौखलाइए मत। सुनिए त्रिपाठी जी। आरती जी आरोप लगा के भागिए मत। हुई थी, रेलवे स्टेशन पे हुई थी, पुल के टूटने से हुई थी, किसकी जिम्मेदारी थी? लेकिन सरकार के अधिकार, लेकिन फिर भी मंत्री रहते हुए आजम खान साहब ने इस्तीफा दे दिया था कि ये मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानता हूं। अधिकार क्षेत्र नहीं था उनका, उन्होंने नैतिकता मानते हुए इस्तीफा दिया था उनकी जिम्मेदारियों से। इस पूरी 8 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में और 10 साल की केंद्र सरकार में आपने नैतिकता देखी क्या? किसी जिम्मेदारी को बात नहीं किसी ने। जब तब हवन हुए हैं, राक्षसों ने विघ्न डाला है, और वहां तो तेरे में तो उस हवन में, महाकुंभ में अखिलेश यादव जी ने तो राक्षस को ही बैठा दिया था। जब राक्षस बैठेंगे तो क्या होगा? और अखिलेश जी ने पूरा कुंभ का दायित्व उनके ऊपर ही डाला था। और ये हम नहीं, सब लोग कहते हैं, इस बात स्वीकार करते हैं कि भगदड़ हुई। 40 लोगों को जो जिला प्रशासन ने बताया 40 लोगों की मृत्यु हुई है। सच्चाई ये कि वहां 200-400 लोग मरे थे, क्योंकि जब भगदड़ होती है तो उसका कोई आकलन नहीं होता किसी बात, जो गिर गया वो मर गया। इसी भगदड़ में आप देख लीजिए, तो जरा सी चूक श्रद्धालुओं की मौत कारण बन गई। इसलिए सरकार इस बार सोच समझ के हर कदम उठा रही है, क्योंकि उसका एक कारण और भी है कि योगी जी संत समाज से आते हैं, और आरती जी जो व्यक्ति जिस समाज से निकला है उसकी मानसिकता, उसकी सोच, वो सब उसी। ठीक है, समय पूरा हो गया। ठीक है, लास्ट कमेंट सलोनी जी। आरती जी देखिए, मैं केवल इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि महाकुंभ बड़ी जोर शोर से होगा, कहीं कोई विघ्न नहीं आने वाली है, कोई आतंकवादी आने वाला नहीं है। हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल बहुत मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जो आएगा वो बिल्कुल वहीं ढेर कर दिया जाएगा। और उनके रहनुमा, जो उनके रहनुमा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि देश जानता है आतंकवादियों को पैदा करने वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और देश में कांग्रेस पार्टी है। इनको भी जनता माफ नहीं करेगी। योगी जी की सरकार है, हम आश्वासन दे रहे हैं
एक भी बाल वाका नहीं भैया होगा। प्रज्ञा ठाकुर सब को साधु हमने संत नहीं आराम पैदा से आएंगे, किया। आनंद से नहाएंगे, आपके हर हर केंद्रीय तरीके मंत्री का जाप आर के करेंगे, सिंह ने बताया सब कि अपने 10 कर हजार जाएंगे। एसएस ठीक है, बीजेपी यस के भारती लोगों जी को जल्दी उन्होंने से। गिरफ्तार ठीक किया। है, यस भारती जी, समाजवादी पार्टी भी आरती विपक्ष के जी। तौर पर बढ़िया दिल दिखाई देगी क्योंकि ये सौहार्द का ये त्योहार है। आरती जी बड़ा दिल दिखा के ही तो बात कर रहे हैं, तभी तो सुधार की बात कर रहे हैं। सुधार होना चाहिए, समय रहते सुधार होना चाहिए, बाद में लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। लोगों की जान माल की कीमत बहुत जरूरी है। अब ये तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रिहर्सल कर रहे हैं कि जो कमी दिख रही है वो सब रिहर्सल है, तो ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक 4 है दिन बाद ये कि लोगों की कहेंगे, मृत्यु हो आरती रही है जी, अभी तैयारियों में। जब कुंभ सफल हो वो जाएगा तो ये बेहतर कहेंगे समय कि रहते वो हमने सुधार बार-बार करें, कहा था यही इसलिए उम्मीद सफल हुआ कर है। रहे हैं। ये बहुत लेकिन बेढंगे इनका लोग हैं। बड़बड़ाना, ये इनका ये सनातन विरोधी काटना, हैं। ये काटना देश की जनता के लिए घातक होगा। विश्व में, ठीक है। देश में, ये प्रदेशों में सनातन गलत विरोधी संदेश हैं। जाएगा। पैनलिस्ट का जिस मैसेज तरीके जुड़ने के से लिए उन्होंने बहुत-बहुत राम मंदिर धन्यवाद। में पहले दिन सबको दर्शन दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की जहां एक तरफ तैयारी हो रही तो दूसरी तरफ कहीं राजनीतिक साया तो दूसरी ओर आतंकी साया, दोनों साये कहीं ना भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच एक तरह योगी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस इवेंट और इस बड़े मेले को भव्य दिव्य बनाने का प्रयास कर रही है। देखने वाली बात होगी इस बार महाकुंभ में क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं और साधु संतों में कैसा उत्साह देखने को मिलता है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।